चिकित्सा संस्थान के छात्रों को भी मिलेगी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का फायदा। यूजीसी लागू करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है राज्य। सीएम धामी बोले अंतिम पड़ाव पर है, जनता को श्रेय। वरुणावत टॉप से पहली बार 2 विदेशी नागरिकों ने की पैराग्लाइडिंग, साहसिक पर्यटन को नया आयाम। प्रदेश के 100 वर्ष पुराने आयुर्वेद कॉलेजों का होगा कायाकल्प, प्रस्ताव पर केंद्र का सकारात्मक रुख। अस्पताल से शवों को निवास स्थान तक भेजने के लिए शुरू होगी हेली एम्बुलेंस सेवा, कमेटी की गई गठित। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ समृद्धि खजूरिया। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। केंद्र सरकार की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का लाभ अब चिकित्सा संस्थानों के छात्रों को मिलेगा। पहले इस योजना में विज्ञान व तकनीकी संस्थानों को ही जोड़ा गया था। वर्ष 2022 में एम्स में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा संस्थानों को भी इस योजना से जोड़े जाने की मांग उठाई गई थी। इसका संज्ञान लेते हुए अब चिकित्सा संस्थानों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की घोषणा की थी। इसके बाद 25 नवंबर 2024 को केंद्र कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 2025-2027 के लिए 6000 करोड़ का बजट रखा है। एम्स के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया, पूर्व में इस योजना में विज्ञान और तकनीकी संस्थानों को रखा गया था। 25-26 नवंबर 2022 को एम्स के केंद्रीय पुस्तकालय की ओर से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें 22 विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया था। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी के कार्यालय से रमैया हरिदासन भी इसमें शामिल हुई थी। कॉन्फ्रेंस में एम्स ने इस योजना में चिकित्सा संस्थानों को भी जोड़े जाने की मांग उठाई थी। इस योजना की मदद से दुनिया भर की जर्नल का एक्सेस करने के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने से बचा जा सकता है, जिससे छात्रों के अतिरिक्त खर्चे को कम भी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूजीसी लागू करने की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ा है। इस श्रेय की हकदार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता है। उन्होंने ये बात सुभाष रोड स्थित एक होटल में आयोजित नए भारत की बात उत्तराखंड के साथ विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव में कही। उन्होंने कहा कि हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होते ही राज्य में समान नागरिक संहिता लाने की कार्रवाई शुरू करेंगे। सरकार का गठन होते ही कमेटी बनाई गई थी। कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के बाद विधानसभा में विधेयक पारित कर राष्ट्रपति को भेजा। उनकी मंजूरी के बाद राज्य यूजीसी लागू के अंतिम पड़ाव पर है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन में श्री केदारनाथ की ओंकेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में बद्रीनाथ की पांडुकेश्वर और नरसिंह मंदिर, ज्योतिमठ में यमुनोत्री की, खारसाली व गंगोत्री का मुखवा में पूजा अर्चना होती है। राज्य सरकार इन स्थलों पर शीतकालीन यात्रा शुरू करने के साथ ही आसपास के पौराणिक स्थलों को विकसित कर रही है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत भी प्रथम चरण में 16 मंदिर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 30 से अधिक नीतियां बनाई गई थी। इन नीतियों का सरलीकरण किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अनुमतियां भी दी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के परीक्षित पैराग्लाइडर एक युवक और युवती ने वरुणावत टॉप से पहली बार पैराग्लाइडिंग कर साहसिक पर्यटन के नए आयाम खुलने का संदेश दिया है। ये दोनों आने वाले 18 दिसंबर से टिहरी झील में टिहरी वाटर स्पोर्ट्स में पैराग्लाइडिंग का परीक्षण और हुनर दिखाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें परीक्षण के रूप में आमंत्रित किया गया है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े गंगोरी निवासी अखिल पंत ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका निवासी गैब्रियल और नैताली 2 दिन पूर्व उनके होमस्टे में आए थे। इस दौरान उन्होंने वरुणावत टॉप के बारे में जानकारी हासिल की। उसके बाद बीते बृहस्पतिवार को वह दोनों अखिल पंत और पृथ्वीराज राणा के साथ वहां पर पहुंचे। दोनों विदेशी नागरिकों ने टॉप से करीब 4970 फीट की ऊंचाई से जनपद मुख्यालय की जोशियाड़ा झील के लिए पैराग्लाइडिंग के माध्यम से टेक ऑफ किया, लेकिन झील के आसपास बिजली के अधिक तार होने के बाद उन्होंने तिथोल पुल के समीप सुरक्षित लैंडिंग की। गैब्रियल ने बताया कि वरुणावत टॉप से पैराग्लाइडिंग का अच्छा स्कोप है। यहाँ पर हवा का साथ भी मिलता है, इसलिए अगर जोशियाड़ा झील सहित नदी के किनारे बनी पार्किंग में इसके लैंडिंग के लिए सुरक्षित स्थान मिलता है, ये तो साहसिक पर्यटन का एक नया आयाम बन सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे उच्च तकनीकी से परीक्षित पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं।
प्रदेश के 100 वर्ष पुराने आयुर्वेद कॉलेजों का कायाकल्प करने की तैयारी है। उत्तराखंड के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार का सकारात्मक रुख रहा है। उत्तराखंड में 100 वर्ष पुराने 2 आयुर्वेदा कॉलेजों का जल्द ही कायाकल्प होगा। इसमें ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज के उच्चीकरण का मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार को भेजने के लिए उत्तराखंड ने डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसके साथ केंद्र सरकार का रुख इस संबंध में बेहद सकारात्मक रहा है। इसी तरह 100 वर्ष पुराने गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज पर भी सरकार की नजर है। हालांकि अभी इसका विचार बेहद प्राथमिक स्तर पर है। 100 वर्ष पुराने आयुर्वेद कॉलेजों के उच्चीकरण की उत्तराखंड सरकार लगातार पैरवी कर रही है। उत्तराखंड ने ऋषिकुल कॉलेज को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बताने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी भेजा है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड से इसके साथ उच्चीकरण का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। उत्तराखंड के आयुष विभाग ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर ली है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग ने उच्चीकरण से संबंधित डिजिटल प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिया है। राज्य सरकार जल्द हेली एम्बुलेंस सेवा का दायरा बढ़ाने जा रही है। अब सिर्फ मरीजों को दुर्गमी क्षेत्रों से ऋषिकेश एम्स तक लाने के लिए हेली एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता था। अब प्रदेश के अस्पतालों में शवों को निवास स्थान तक भेजने के लिए भी हेली एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाएगी। शासन की ओर से इसकी मानक प्रचलन प्रक्रिया तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो इसका विस्तृत ड्राफ्ट बनाकर शासन को सौंपेगी। अब अस्पताल में मौत होने पर शव को निवास स्थान तक भेजने के लिए हेली सेवा एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रदेश के अंदर और बाहरी राज्यों के लिए ये सुविधा शुरू की जाएगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।